कुछ कहानियां इतनी पुरानी होती हैं कि समय भी उन्हें भूल जाता है, लेकिन क्या हो अगर एक देवता स्वयं समय से ही मिटा दिया गया हो। एक ऐसा देवता जिसे न कोई पूजता है और न किसी शास्त्र में जिसका स्थान है, पर वह जीवित था और फिर लुप्त हो गया। मित्रों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम बात करेंगे मृत्यु के उस देवता की जो समय से मिटा दिया गया, एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास भूल गया पर ब्रह्मांड नहीं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों को तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था तब एक और चेतना थी। उस चेतना का नाम था मार्गण। मार्गण कोई साधारण देवता नहीं था, वो मृत्यु का संरक्षक था, लेकिन यमराज नहीं। यम तो तब आए जब धर्म की स्थापना हुई, जब सृष्टि का नियम बना, पर मार्गण वो सृष्टि और प्रलय के बीच की शून्यता के देवता थे। वो उन आत्माओं के मार्गदर्शक थे जो न तो मोक्ष को प्राप्त हो पाई और न ही पुनर्जन्म को। उन्हें मार्ग दिखाने वाला था मार्गण। वो था अंतराल का देवता। समय बीतता गया, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, धर्म आया, पाप आया, जीवन आया और मृत्यु भी। यम को मृत्यु का देवता नियुक्त किया गया, लेकिन मार्गण को यह स्वीकार नहीं था। तुमने मुझे भुला दिया, उसने देवताओं से पूछा। मैं था जब तुम नहीं थे और अब तुमने मुझे भुला दिया। देवताओं को भय होने लगा, क्योंकि मार्गण मृत्यु से आगे की बात करते थे। वो पुनर्जन्म चक्र को भी चुनौती देते थे। वो कहते थे मृत्यु अंतिम नहीं, लेकिन झूठी भी नहीं है, परंतु जो मृत्यु के बाद है वो तुम नहीं समझते। ये बात ब्रह्मा को अखर गई। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, इन तीनों ने एक गुप्त मंत्रणा की। मार्गण की शक्ति को सीमित करने का उपाय ढूंढा गया और फिर एक ऐसी काल यज्ञ की रचना की गई जो किसी भी चेतना को समय के प्रवाह से मिटा सकती थी। न उसे मारा गया, न कैद किया गया, बल्कि उसे भुला दिया गया। हर ग्रंथ से उसका नाम मिटा दिया गया, हर ऋषि की स्मृति से उसकी कहानी निकाल दी गई। मार्गण, जिसे कोई नहीं याद करता, पर आज भी वो है। कहते हैं जब कोई आत्मा मृत्यु के बाद दिशा न पाए और यम भी उसे ग्रहण न कर पाए, तो मार्गण उसे अपने साथ ले जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गण का अंतिम निवास उत्तर ध्रुव के आसपास था। वहाँ एक पहाड़ी है, काला शिला, जो आज भी बर्फ से ढकी रहती है। वहाँ कोई नहीं जाता। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र इतना असंतुलित है कि उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। पर एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ कहता है जहाँ दिशाएं मौन हो, वहाँ मार्गण का वास होता है। कुछ महान साधकों ने मार्गण की अनुभूति की है, जैसे ऋषि मृकंडू, जो मार्कंडेय के पिता थे। कहते हैं कि उन्होंने समय के प्रवाह को रोककर मार्गण से मार्गदर्शन मांगा था। उन्होंने लिखा था, जब यम ने मेरे पुत्र को बुलाया तब मैं उस देव को पुकार बैठा जिसे कोई नहीं जानता था, और वो आया मौन में, मार्गण और यम को हटाकर चला गया। इसका प्रमाण किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, लेकिन योगियों की गुप्त परंपराओं में मार्गण अब भी मौजूद है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है, क्या मार्गण और यम में भिन्नता थी? यम धर्म के अनुसार मृत्यु देते हैं, उसके पास 4 यमदूत होते हैं। वो आत्मा को कर्मों के आधार पर नरक या स्वर्ग भेजते हैं। पर मार्गण, वो कर्म से नहीं, चेतना से निर्णय लेते थे। वो आत्मा को खुद की स्मृति दिलाते थे। वो कहते थे तुम कौन थे ये मत पूछो, तुम क्या बनना चाहते हो ये भी मत पूछो, तुम अब क्या हो बस यही जानो। इसलिए मार्गण का मार्ग कठिन था। उसे सिर्फ वही आत्माएं चुनती थीं जो अहं से मुक्त थीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्यों एक इतने उच्च चेतना वाले देवता को भुला दिया गया? क्योंकि मार्गण मोक्ष के मार्ग थे, पर बिना धर्म के। वो कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे। उनकी साधना में न पूजा थी न यज्ञ। वो कहते थे तुम खुद ही ईश्वर हो और मृत्यु तुम्हारा द्वार है। जब देवताओं को लगा कि अगर मार्गण की पूजा बढ़ी तो यम, धर्म, स्वर्ग, नरक, कर्म, सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, तभी उसे समय से मिटा दिया गया। कई योगियों का मानना है कि मार्गण आज भी अस्तित्व में है, पर वो अब किसी शास्त्र में नहीं बल्कि मौन की गहराइयों में मिलते हैं। कहते हैं जब कोई मृत्यु के द्वार पर पूरी तरह से शांत हो जाए और बिना डर बिना मोह उसे स्वीकार कर ले, तब मार्गण प्रकट होते हैं। अब प्रश्न आपसे, क्या आप मार्गण को जानना चाहते हैं? क्या आप उस देवता का मार्ग चुनना चाहते हैं जो किसी धर्म, जाति या ग्रंथ से परे है? अगर हाँ, तो आज रात मौन में बैठिए, अपने भीतर झांकिए और मृत्यु को मित्र की तरह स्वीकार कीजिए, क्योंकि जो मृत्यु से न डरे उसे मार्गण स्वयं दर्शन देते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अद्भुत लगी तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि कुछ देवताओं की स्मृति को पुनः जागृत करना ही उनका पुनर्जन्म होता है। और हो सकता है मार्गण आपके सपनों में आए।